नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आप देख रहे हैं पाठक नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करते हैं कटिहार की खास खबर से। किसान दिन रात मेहनत कर अन्न उत्पादन करते हैं, इसलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। मगर किसानों को वास्तविक हक आज तक नहीं मिल पाने के कारण पिछले वर्ष से लगातार करीब 1 वर्षों तक आंदोलन करने के उपरांत केंद्र सरकार के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया। किसानों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग प्रमुख थी। बिहार में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, फिर भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिचौलियों एवं सहकारिता विभाग की मिली भगत से किसानों का हक मारा जा रहा है। बिहार में रक्षक ही भक्षक बन किसानों को बर्बाद करने का बेड़ा उठाया हुआ है। सरकार एवं मंत्री आंखें बंद किए हुए हैं। किसानों द्वारा उत्पादित अन्न न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सहकारिता विभाग के द्वारा करने का प्रावधान है, मगर सहकारिता विभाग के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसानों के हक को मार अपनी पॉकेट गर्म करने में लगे हुए हैं। मनिहारी प्रखंड अंतर्गत धुरियारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विनोद कुमार यादव पर पैक्स में घोटाले का गंभीर आरोप स्थानीय किसान जनप्रतिनिधि एवं किसान सलाहकार के द्वारा लगाया गया है। धान का उपज यानी जून जुलाई में ही पानी घुस जाता है, जिसके कारण से यहाँ बिचड़ा तक नहीं गिर पाता है, तो ऑर्गेनिक का खेती क्या होगा। तो जो लोग तो दावे करते हैं कि क्षेत्र में उपज अच्छा होता है, नहीं, इस क्षेत्र में तो गलत दावे करते हैं, यानी कि धान का खेती होता ही नहीं है, यानी कि ऑर्गेनिक धान का नामो निशान नहीं है। अब तो यहाँ के वार्ड मेंबर भी रहे हैं, किसान भी हैं। हाँ, हम इस वार्ड के 6 नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर हैं, लेकिन इस वार्ड में और इस पंचायत में शायद यानी धान का खेती ऑर्गेनिक धान का होता ही नहीं, और यहाँ बिचड़ा तक नहीं गिर पाता है, तो धान का खेती क्या होगा। 6 माह तक बाढ़ से ग्रसित रहता है और धान यहाँ उपज नहीं होता है। क्यों? बाढ़ से पानी रहता है, इसीलिए नहीं होता है धान का उपज। कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। तो लोग जो यहाँ जो धान कैसे अथी होता है, पैक्स में कैसे खरीदाता है? वो तो जो भी खरीदता है या गलत रूप से खरीदता है। क्या नाम हुआ? ही नहीं हुआ है। बिल्कुल धान का उत्पादन हमको जो है जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त हुआ है। उस उत्पादन के प्रतिवेदन के आधार पर ही हम पैक्स को लक्ष्य दिए धान खरीदारी के लिए, उसी के आधार पर उसका खरीदारी हुआ है। पैक्स अध्यक्ष के द्वारा खरीदे हुए सत्र 2021-22 में 20 किसानों से टोटल धान की फसल 1732 कुंटल की खरीद की गई है। किसान सलाहकार यूनिस खान की माने तो 200 कुंटल से ज्यादा क्षेत्र में धान की पैदावार ही नहीं हुई है और न ही मेरे द्वारा किसी भी किसान का अनुमानित फसल की अनुशंसा किया गया है। वहीं किसान एवं जनप्रतिनिधि का मानना है कि क्षेत्र में 4 से 5 माह बाढ़ का पानी रहने के कारण धान की फसल नहीं हो पाती है। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी इस पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा, अगर मामला आता है तो जांच किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए पूरे मामले को जिला कृषि पदाधिकारी के पल्ले में डालते हुए कहा, जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा धान की उत्पादन का प्रतिवेदन के आधार पर पंचायत को लक्ष्य दिया गया है एवं उसी के आधार पर खरीद की गई है। अगर ऐसी सूचनाएं रही आने के बाद अगर हो जाता है तो क्या इस पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई होगा, कार्रवाई करना पड़ेगा ना। गलत कैसे होगा ना, जिसको जहाँ पर धान उपज नहीं हुआ उसको कैसे पता। अपना परिचय दें। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मनिहारी। नाम दिनेश कुमार। जिला सहकारिता पदाधिकारी अरुण कुमार शायद यह भूल गए कि जिला कृषि पदाधिकारी किसान सलाहकार की रिपोर्ट के आधार पर ही जानकारी देते हैं। ऐसे में जिला सहकारिता पदाधिकारी अरुण कुमार की घोटाले में संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। कटिहार से ब्यूरो रिपोर्ट सरोज सिंह, पाठक नेटवर्क। नहीं होता है, काहे? बाढ़ का पानी से पूरा रहता है,
5 महीने तक पानी का सीजन यहाँ रहता है। गंगा कोसी का पानी पूरा फ्लट रहता है, जो कि यहाँ धान का नई पैदावारी हो सकता है। तो लोग जो दावे कर रहे हैं कि धान का खेती होता है, वो बिल्कुल आदमी जो गलत रूप में बलता दवा धर के करता है, लेकिन यहाँ वो सब धान का खेती का निर्माण नहीं हो पाता है। बाढ़ से पानी का भरा रहता है, बीच का टाइम भी नहीं, गिराने का समय नहीं मिलता है। देखिए, मेरा पंचायत ग्राम पंचायत राज धुरियाई में इस बार का जो प्रकोप रहा बाढ़ का, तकरीबन 4 महीने, और 4 महीना हम लोग इस बार बाढ़ से प्रभावित रहे। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा तक हम लोग प्रभावित रहे बाढ़ से। उसके बाद किसानों को राहत मिला। यास तूफान ने तो हम लोग का पूरा फसल नष्ट कर दिया था, मकई और धान सब डूब गया था। लेकिन हमारे इधर क्या है कि गर्मा धान होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अघनी धान हमारे इधर होता नहीं है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ अघनी धान होता नहीं, हर एक साल बाढ़ आती है और किसान का सब खेत बाड़ी सब जो है कि डूब जाता है। इसलिए जो है कि यहाँ अघनी धान होता नहीं है। और बोलो, पैक्स अध्यक्ष फिर धान कैसे खरीद करते हैं? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है कि पैक्स अध्यक्ष साहब कहाँ से धान खरीदे हैं। और इसके उपलक्ष्य में हमको अभी 2-3 दिन पहले हमको मालूम चला था कि आपका पंचायत से भी धान का क्रय हुआ है, और धान का क्रय हुआ है तो कहाँ से वो किया है इसकी जानकारी अभी क्लियर मेरे पास में नहीं है। और हम इसकी जानकारी और लेंगे तो फिर हम आप तक पहुँचेंगे कि कौन कौन किसान से उन्होंने कितना धान का क्रय किया है और किस रूप में किया है। पैक्स अध्यक्ष खुद 100 क्विंटल अपना धान दिए हैं, अपने रिश्तेदार का 100 क्विंटल करके धान खरीद किए हैं। पैक्स अध्यक्ष अगर अपना चाचा से करे या और कुछ अपना नज़दीकी परिवारों के साथ में अगर किया है तो ये गलत किया है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर धान है नहीं किसी के पास, और अघनी तो होता ही नहीं है। और ये तब हमको लगता है कि कहीं बाहर से क्रय किया होगा, और अपना नज़दीकी जितना भी होगा उन लोगों का जो है कि कागज पत्र लगा करके उन्होंने शो कर दिया होगा। मतलब कहीं ना कहीं घोटाला का मामला बनता है। जी हाँ। अपना परिचय दें। और मेरा नाम राजकुमार मंडल, ग्राम पंचायत राज धुरियाई मुखिया।